हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी ज़रूरी बातें व्हाइल बाइंग द न्यू प्रॉपर्टी जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। और देखिए क्या होता है कि जब हम लोग घर लेने जाते हैं तो एक बड़ा सबका सपना रहता है कि यार अपने लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लें जो कि आप एस्पायर करते थे हमेशा से कि भाई ये प्रॉपर्टी मिले मुझे या इस तरीके की प्रॉपर्टी मिले मुझे। और बड़े मन के साथ में, बड़ी इच्छाओं के साथ में, बड़े एफर्ट्स के साथ में हम लोग उसके अंदर में जाते हैं। और कई बार ये चीज़ें देखिए ठीक निकलती हैं और कई बार कोई गलत कॉल, कोई गलत डिसीजन जब हम लेते हैं फिर वो अपने आप में एक बड़ा पेन पॉइंट बन जाता है। वो एक ऐसा लेसन हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम खुद तो लेना दूर की बात, आगे दूसरों को भी हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं कि यार प्रॉपर्टी लेना इज नॉट एन इजी टास्क, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जब आप उनको इंश्योर करेंगे तो आप हमेशा एक सेफ जोन में रहेंगे। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप रिपीटेटिवली इन्वेस्ट करते आ रहे हो काफी टाइम से। तो आई थिंक ये वीडियो काफी जरूरी और काफी इम्पोर्टेंट रह सकता है उन लोगों के लिए जो कि अपने लिए हाउस हंटिंग पे निकले हुए हैं और काफी टाइम से प्रॉपर्टी, आइडियल प्रॉपर्टी की तलाश में है। तो इन सब बातों का ख्याल करके आप अपने लिए एक सूटेबल प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले वो है आपका बजट। जी हाँ, आपकी जेब में पैसा कितना है। आपको आपके फाइनेंसिस पता होने चाहिए कि कितना मेरी सेल्फ फंडिंग है, कितना मैं होम लोन लूँगा या इधर उधर से अपना अरेंज करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ अपना बजट डिसाइड कीजिए कि भाई मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए आगे की सारी वर्किंग आसान हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि मुझे किस तरीके के प्रोजेक्ट आगे एक्सप्लोर करने हैं। तो पहली चीज बजट हो गई। सेकंड जरूरी चीज, आप ये देखिए कि आपको एक रेडी प्रॉपर्टी लेनी है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी है। ये क्लियरिटी होना बड़ा जरूरी है। देखिए काफी सारे लोग ऐसे आते हैं, बोले जी हमने सिर्फ रेडी प्रॉपर्टी लेनी है, और रेडी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते करते वो बाद में फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में घुस जाते हैं। फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, अरे यार मैंने तो बस लेने कुछ आया था, ले कुछ और लिया, ये मुझे 4 साल में मिलेगा, 4 का 6 महीने और बढ़ गया, अब 4.5 में मिलेगा। तो इस तरीके की सिचुएशंस को अवॉइड करें। हमेशा अपने टारगेट्स पहले ही क्लियर रखें कि मुझे रेडी प्रॉपर्टी लेनी है तो रेडी प्रॉपर्टी लेनी है, अगर मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन लेनी है। इसके बाद में आपको अगला काम करना है अपने लिए एक सूटेबल लोकेशन देखने का कि आपकी बजट और आपकी फैमिली और पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या लोकेशन आपको चाहिए। देखिए जब आप अपने लिए घर लेने जाएंगे तो आपको पता है कि भाई आप अपना बेस शिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके आसपास में मेडिकल फैसिलिटी हो गई, स्कूल हो गए, आपके ऑफिस हो गए, आपके एम्प्लॉयमेंट के साथ में आपके बिजनेस का आना जाने का ट्रेवल टाइम क्या है, वो सब चीज़ें आप पहले अपनी देखिए कि क्या लोकेशन आपको सूट करेगी आपकी बजट के हिसाब से। उस लोकेशन पे फिर आप एक्सप्लोर करें आगे फर्दर। तो सेकंड लोकेशन। थर्ड चीज आ गई आपकी उस लोकेशन पे आपके बजट के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल प्रॉपर्टीज या फिर डेवलपर बोल सकते हैं। देखिए काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं जो एक माइंड सेट से आते हैं कि भाई मुझे इस डेवलपर की प्रॉपर्टी लेनी है या इस डेवलपर की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो ये क्लियरिटी भी अगर आपको है तो आपके लिए ठीक है कि रादर कि आप उस लोकेशन पे अगर 50 प्रोजेक्ट है तो ये नहीं कि आप 50 के 50 प्रोजेक्ट ढूंढ डाले और सारे के सारे मतलब आप 6 महीने तक अपनी वर्किंग करती रहे, और मीन टाइम में क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी जो आपने 2 करोड़ में देखी थी आप 6 महीने बाद रेट पूछेंगे, बोलेंगे अब तो इसका 2.25 करोड़ हो गया। तो फिर बायर क्या बोलता है, यार आप तो ना रेट बढ़ा देते हो। तो रेट किसी ने बढ़ाया नहीं है, रेट तो अपने आप ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ गया है। रेट आपने खुद बढ़वा दिया क्योंकि आप 6 महीने सब कुछ आपने एक्सप्लोर किया। वीकेंड पे आप आते थे, कभी आप नहीं आते थे। तो रादर हमेशा अपनी जो वर्किंग है उसको एकदम प्रिसाइज रखें। आपको पता रहे कि उस लोकेशन पे अगर 50 प्रोजेक्ट हैं तो मुझे उनमें से टॉप 10 देखनी है या टॉप 5 देखनी है, दैट्स इट। वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ये नहीं कि मैं 2 करोड़ का भी देख रहा हूँ, 3 करोड़ का भी देख रहा हूँ, 5 करोड़ का भी देख रहा हूँ, 50 करोड़ का भी देख रहा हूँ। उस तरीके से कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली आपका बजट 2 करोड़ का है तो आप 3 करोड़ की लोगे, 2.5 की लोगे, आप 5 करोड़ की नहीं लेने वाले। तो आप उसी रेंज के हिसाब से
अपने प्रॉपर्टीज या बिल्डर्स को फाइंड आउट कीजिए और उन्हीं में आप फिर आगे बढ़िए। फोर्थ जो जरूरी चीज है फिर अपने लिए, देखिए अगर आप खासकर रेडी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होना बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट ये होनी तो पहले चाहिए, बट ठीक है आजकल काफी लोग खुद भी समझदार हो गए हैं, वो सोचते हैं कि अब मुझे खुद ही सब कुछ पता है तो अपने आप ढूंढ लूंगा। बट रेडी प्रॉपर्टी में मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ 100 99% आपको एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रीजन बीइंग रेडी प्रॉपर्टी में आपको जाके लेआउट भी देखने हैं, अंदर जाके प्रोजेक्ट में आपको एमिनिटीज भी देखने, क्लब हाउस भी विजिट करना है, वो वैसे तो कोई घुसने नहीं देगा आपको, तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ही आपको लेके जाएंगे। आपको अच्छा एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट लीजिए जो कि आपको अंदर प्रोजेक्ट की जो भी आपकी सारी प्लस माइनस है सारी उसकी बता पाए आपको, ये ठीक है ये गलत है, और आप खुद अपने आप फिर उसको ना एक्सपीरियंस भी कर पाए कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे सूट करता है या फिर नहीं करता है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने फिल्टर आउट कर ली हैं, फिर आप जाइए लास्ट ऑप्शन आपका साइट विजिट बोल लीजिए या प्रॉपर्टी की विजिट, जो कि आपको मदद करेगी आपकी फाइनल कॉल लेने में। आप उनके लेआउट्स देखिए, आप उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, आप उस प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज हैं वो सारी देखिए, क्लब कैसा है वो देखिए। ये जब सब कुछ आप एक्सप्लोर कर लें, फिर आपकी जो टॉप 3-4 जो भी आपको फाइनल में आए कि हाँ यार ये 3-4 चीजें लग रही, 3-4 प्रोजेक्ट मुझे बेटर लग रही है, देन यू कैन सिट विद योर फैमिली, उन पे आप डिस्कस कीजिए कि हाँ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा प्रोजेक्ट हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को फिल करता है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमारी वहां पर जाके ओके हो जाती है। अब कई लोग क्या होते हैं ना, बोलते हैं मैंने यार मेरी 100 रिक्वायरमेंट है, 100 की 100 पूरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरा एक पुराना वीडियो से मैंने बताया भी था कि काफी सारे लोग जो प्रॉपर्टी नहीं ले पाते उनकी सबसे मेन रीजन यही होते हैं कि उनको सब कुछ चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी आपको सब कुछ पूरा नहीं दे सकती। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपकी 50 रिक्वायरमेंट है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी 48 फुलफिल करती है तो आपके लिए एकदम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। अगर आप उनमें से 50 में से 50 चाहिए तो फिर आप हमेशा ना वेट ही करते रहोगे, और कुछ अच्छा आ जाए और कुछ अच्छा आ जाए, वो वाली रिक्वायरमेंट उसे मिल जाए, अब उसमें वो मिलेगा तो और कुछ मिस आउट हो जाएगा आपका। तो आप जब ये देख लें कि सारे ऑप्शन आपने एक्सप्लोर कर लिए, फिर आप उनको जीरो डाउन कर सकते हैं फैमिली के साथ बैठ के। और अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको जब लगता है कि ये प्रोजेक्ट है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उस प्रोजेक्ट में फिर आप आगे अपने नेगोशिएशंस के लिए आप प्राइसिंग देखिए कि आपके बजट के हिसाब से कितना एक्सीड करता है या कितना कम आता है। फिर जो फाइनल राउंड रहता है आपका नेगोशिएशंस का, जो आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको सेलर के साथ ही मिलाएगा, और फिर आप और सेलर मिलके देखेंगे कि क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वहां पर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ आपकी एक्सपेक्टेशंस कि भाई कहाँ पर जाके बात बनेगी, वो आप कीजिए एंड देन यू आर फाइनली देयर। आपको जो चाहिए था, जो प्रॉपर्टी आप इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे कि मुझे मिल जाए, वो आपको मिल गई है, एक फाइन प्राइस आपको मिल चुका है, देन आपने उसको क्लोज कर देना है। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारी खास बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादातर टाइम आप अपने लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन दे पाएंगे। अदरवाइज फिर वही है कि या तो आप उसको यू आर लाइक कीप ऑन हंटिंग, कीप ऑन हंटिंग, कीप ऑन सर्चिंग, उस मोड में रहिए, या फिर यू कैन बी लाइक ठीक है यार लेना कुछ और था और ले कुछ और लिया। सो गाइज ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किया आपसे, जो आपको मदद कर सकते हैं आपकी अगली प्रॉपर्टी बाई करने में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके का और कोई कंटेंट और कोई वीडियो अगर आप चाहिए तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर कोई वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।